हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से अपने स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जो बच्चे टेट से टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, अब मैं उनके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे कि सी टेट क्या है, सी टेट की परीक्षा कैसे दी जाती है और सी टेट की परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और आपको क्या क्या पढ़ना है, तथा पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको कराऊंगी। यह सब देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यह जानेंगे कि सीटेट क्या है। सीटेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। अर्थात यह सभी राज्यों में आयोजित कराई जाती है या केंद्र से की जाती है परीक्षा। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय अध्यापक योग्यता टेस्ट। इसमें जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में कराई जाती है, जो कक्षा 1 से 5 तक तथा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए कराई जाती है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक में अध्यापक बनने के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है, तथा अगर आप 6 से 8 तक के विद्यालयों में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको द्वितीय प्रश्न पत्र, जो 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाती है। दोस्तों, यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए अपने इस पोस्ट के माध्यम से सीटेट के सभी क्वेश्चन पेपर 2021 तक के, 2014 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में विद सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। आपको इससे अपनी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम जानते हैं कि सीटेट के प्रश्न पत्रों की क्या संख्या है। तो सीटेट में जो प्रश्न पत्रों की संख्या वह टोटल 2 है। प्रथम प्रश्न पत्र 1 से लेकर 5 तक के, जो 1 से लेकर 5 तक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और सुबह 9 नहीं, सॉरी, यहाँ गलती हो गया है। ये सुबह द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो 6 से लेकर 8 तक के तैयारी के लिए होता है। प्रश्न पत्रों की जो कुल संख्या होती है, यानी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की कुल संख्या 150 होती है और जो इसका समय होता है वो भी 150 होता है, यानी 2 घंटे 30 मिनट का कुल समय परीक्षा को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उतना ही टाइम मिलता है इसको सॉल्व करने में। दोस्तों, हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पहले यह परीक्षा ऑफलाइन होती थी, यानी OMR सीट पे कराई जाती थी, परंतु कोविड के दौरान यह परीक्षा ऑनलाइन कराई जाने लगी है। अब यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। सीटेट परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराई जाने वाली एक परीक्षा है जो विभिन्न राज्यों में संपन्न कराई जाती है। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, जिसमें से कुछ ही अभ्यर्थी सफल हो पाते हैं। यह आपको इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने और सीटेट के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए यह वीडियो या चैनल आपके लिए तत्पर है। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको बता दें, एक चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट की जो परीक्षा है, संस्था का नाम CBSE के द्वारा कराया जाता है। यह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। यहाँ पर जो भाषाएं हैं टोटल 20 भाषाओं में होता है। इस परीक्षा की जो प्रकृति है वह क्वालिफाइंग नेचर की होती है और इसकी अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होती है। दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे तालिका में सीटेट परीक्षा के एक पेपर का पैटर्न आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए पेपर का पैटर्न। यहाँ पर आपको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से 30 क्वेश्चन आते हैं जो कंपलसरी होते हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन और इन्वायरमेंटल स्टडी के 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। दोस्तों, पेपर 1 उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं, अभी हमने आपको बताया। और पेपर 2 उन लोगों के लिए है, 1 मिनट गाइस, जो 6 से लेकर 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं। जो अभ्यर्थी दोनों स्तरों में यानी 1 से 5 और 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें दोनों ही पेपर यानी फर्स्ट और सेकंड में सम्मिलित होना आवश्यक है। सीटेट पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने से पहले उम्मीदवारों को सीटेट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यह वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम आपको पिछले वर्ष के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, दूसरा जो होता है सेकंड पेपर जो है वह सीटेट के दोनों परीक्षाओं में सभी प्रश्न, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता दें कि सभी प्रश्न जो होते हैं वह बहुविकल्पीय होते हैं, यानी MCQ लेवल के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होते हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही होता है और उसी को आपको मार्क करना होता है। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको अंक दिए जाते हैं, 1 अंक, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक। कोई नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। सीटेट की प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए दोनों पेपर आवश्यक होते हैं। सीटेट
कि दोनों पेपर जो हैं वो अब ऑनलाइन हो गए हैं, पहले या ऑफलाइन हुआ करते थे। दोस्तों कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं, क्या सीटेट के पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करना चाहिए? तो हाँ दोस्तों, सीटेट के पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उसे देखने से आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। आपको यह पता हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के पैटर्न हमारे पेपर में आ रहे हैं। इससे हमें सीटेट की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। आपके दिमाग में आने वाला, जो सभी विद्यार्थियों के दिमाग में आने वाला जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सीटेट एग्जाम के समय की अवधि। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो, इसी वीडियो में ऊपर बताया कि सीटेट एग्जाम की जो कुल अवधि है वह 2 घंटे 30 मिनट की है। सीटेट के प्रीवियस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से क्या लाभ होगा? अब हमने आपको बताया कि सीटेट के पिछले प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना चाहिए। आपके दिमाग में आएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या लाभ होगा? तो दोस्तों, यह अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए खुद का मूल्यांकन करने में मदद करता है। अर्थात आप पिछले प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि आपका लेवल कहाँ तक है, आपने कितनी तैयारी की है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। दूसरा जो लाभ है आपको, इससे अभ्यर्थी को समय प्रबंधन के साथ साथ परीक्षा के दृष्टिकोण की गति एवं सटीकता प्राप्त करने में मदद मिलती है। यानी कि आपको यह पता चलेगा कि कितने मिनट में कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं और हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है और तेज करना है, क्या करना है। इससे आपको अपने परीक्षा के समय में सहायता प्राप्त होगी। इस पैटर्न को हल करने से अपने बारे में विभिन्न विषयों से संबंधित मजबूत एवं कमजोर पक्षों को जानने का मौका प्राप्त होगा। अर्थात दोस्तों, जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को करेंगे तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क पा रहे हैं। उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको मैच करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपका कमजोर है, फिर उस विषय पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो चौथा इससे लाभ है वह है आप प्रतिदिन अभ्यास के तौर पर नए नए प्रश्नों को पाएंगे जो आपके परीक्षा में संबंधित पूछे जाते हैं। आप इस प्रश्न पत्रों को हल करके अपने स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे और आपकी तैयारी इस परीक्षा के लिए कितनी है और कितनी मेहनत की आवश्यकता है, या आपको जानकारी मिलेगी पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर से। तो दोस्तों, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2014 से लेकर 2021 तक के साल में 2 बार यह पेपर होता है और सभी पेपर फर्स्ट और सेकंड मैं आपको विद सॉल्यूशन यहाँ पर इस चैनल पर सॉल्व कराऊंगी। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।